दोस्तों, अभी तक इस देश में अभिव्यक्ति की आड़ में सनातन को गालियां देना, इस देश की सेना पर सवाल उठाना और उसको अत्याचारी करार देना, यहां तक कि रेपिस्ट कह देना, इस तरह की चीजें बहुत बड़ी पत्रकारिता का सबूत माने जा रही थी। फासिस्टों की आड़ में आरएसएस को गालियां देना, यानी जो भी देश के लिए कुछ होता हो वो सब कुछ कहना, उसको गाली दी जा सकती है और जिहाद का खुलेआम प्रचार किया जा सकता है। यही पत्रकारिता थी। लेकिन आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कम से कम उस पर एक बड़ा तकड़ा चाबुक लगाया है, और वो भी उस महिला के नाम पर जो इस देश में अभिव्यक्ति के नाम पर इस देश को दुनिया के हर फोरम पर बदनाम करती है, जिसको यह लगता है कि इस देश में शरिया लागू होना चाहिए, जिसको यह लगता है कि इस देश में जजिया होना कोई अपमान नहीं हो सकता, जजिया सिर्फ ऐसा शुल्क था जो चुकाया जा सकता है। इस तरह की आइडियोलॉजी की जो महिला पत्रकारिता की आड़ में सीधे तौर पर देश के खिलाफ हो या फिर वो सीधे तौर पर सनातन के खिलाफ हो और उसको इस देश ने अभिव्यक्ति की आजादी का प्रतीक मान लिया हो, आज उसको जो हाई कोर्ट ने सबक सिखाया, मुझे लगता है अगर उस पर कार्रवाई होती है तो एक बड़ा संदेश होगा। नमस्कार, धीरेन्द्र पंडित न्यूज पॉइंट में आज मैं जिस महिला की बात कर रहा हूं वो है राणा अयूब। पत्रकारिता के नाम पर लिबरल वामपंथी जिहादी माइंडसेट के चेहरों को अगर आप गिनेंगे तो उसमें वो चेहरा आपको दिखाई देगा। लेकिन ये जान लीजिए कि अब हाई कोर्ट ने जो आज कहा है कि पत्रकारिता के नाम पर न सिर्फ आप इस तरह की छूट के साथ अगर आएंगे तो आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज राणा अयूब के हिंदू देवी देवताओं पर और विनायक दामोदर सावरकर पर किए गए ट्वीटों को अपमानजनक और सांप्रदायिक करार दिया और पुलिस से कहा इस पर कार्रवाई कीजिए। हाई कोर्ट ने अयूब से एक्स से और दिल्ली और नोटिस इशू किया है दिल्ली पुलिस को, और कहा है उन ट्वीट पर जो एक याचिका दायर हुई थी उस पर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ये ट्वीट अपमानजनक है और पुलिस की कार्रवाई करने के लायक हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी। दरअसल राणा अयूब ने 2013-2017 के बीच में हिंदू देवी देवताओं और दक्षिणपंथी या जो राष्ट्रीय विचारक जिनको कहा जाता है विनायक सावरकर पर जो ट्वीट किए थे उन पर कड़ी आपत्ति जताई है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार जो है कौरव ने कहा कि ये ट्वीट बेहद अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक है। उन्होंने कहा दिल्ली पुलिस और एक्स पे इस पर जरूरी कार्रवाई करना है और इस पर कार्रवाई कीजिए। कोर्ट ने कहा इस मामले पर तत्काल विचार की जरूरत है और एक्स और दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार सबको मिलकर काम करना होगा। केंद्र सरकार भी कई बार इन सब चीजों से कन्नी काटती है। उसको लगता है कि शायद उसके ऊपर पत्रकारिता के नाम पर जो एक यहाँ एक इकोसिस्टम खड़ा हो गया, जो भेड़ियों की तरह तब्दील हो गया, जो इस देश को गालियां देने के अलावा जिसके पास इसका अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करने का और कोई तरीका नहीं है, और जो इस बात को कहने पर आ गए सनातन इस देश की कोई आत्मा नहीं है, यहाँ तो पहले आदम का देश है, ये भी बोलने वाले लोग जब पत्रकारिता की आड़ में खड़े हो तो उनको इस तरह का मैसेज बहुत जरूरी हो जाता है। और मैं अगर ये कहूं कि कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने नोटिस इनको इशू कर दिया, इनके जवाब मांगा है और इस पर सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। जो कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि प्रतिवादी निर्देश लें और जरूरी कार्रवाई करें, वो कल तक अपना जवाब दाखिल करें। इस मामले में परसों सुनवाई के लिए लगाया जाएगा। और प्रतिवादी नंबर 4 कौन है? राणा अयूब द्वारा किए गए बेहद अपमानजनक, भड़काऊ, सांप्रदायिक ट्वीट को देखते हुए यह कार्रवाई जरूरी है, जिसके आधार पर एक सक्षम अदालत के आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में तुरंत विचार करने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रतिवादी नंबर 3 यानी एक्स कॉरपोरेशन को जरूरी निर्देश भेजें। दिल्ली पुलिस को भी इसमें मामले में एक पक्ष बनाया जाए। कोर्ट ने यह आदेश दिया, चिंता मत कीजिए, इस आदेश के तुरंत बाद लिबरल वामपंथी जिहादी जो इकोसिस्टम इस देश में मौजूद है वो तुरंत अगले कोर्ट में जाएगा या डीबी में जाएगा। मुझे मालूम है ये सब होगा, लेकिन छोटी छोटी चीजें भी दोस्तों इस देश के बदलाव की तरफ एक दिशा देती है। पत्रकारिता हमने भी की है, जिसको गंगा जमनी तहजीब की कहानियां इस तरह रटाई गई या इस तरह से जैसे बचपन से घुट्टी पिलाई जाती हो, लिहाजा हम हमेशा ये लिखते रहे संप्रदाय विशेष। लेकिन जो संप्रदाय विशेष का जो जिहादी माइंडसेट लेकर पैदा हुए वो जिस तरह से भगवान राम हो, मां सीता हो
या किसी भी हिंदू प्रतीकों को वो जिस तरह से टारगेट करते हैं और उनके पेट में सिर्फ नाबालिग से शादी के नाम पर ही रोना आ जाता है। वो नुपुर शर्मा के केस में उसके लिए सीधे तौर पर उसको लिंच नहीं कर सकते हैं अगर उनके ट्वीट पढ़े, तो बाकी वो सब कर देना चाहते हैं। वो सब आपको इस पर रोक लगेगी। दरअसल हाईकोर्ट के वकील उन्होंने एक याचिका की थी और वो इस पर इससे कार्रवाई वो सच जो ट्रायल कोर्ट ने अयूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, पुलिस को जांच करने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा कि साहब कोर्ट को बताया कि जिन ट्वीट पर कार्रवाई की बात सवाल उठ रहे हैं वो तो एक्सपर्ट मौजूद नहीं, और तब उन्होंने सचदेव ने कहा कि अयूब के ये ट्वीट थे जिनमें हिंदू देवी देवताओं, सीता और राम, वीर सावरकर और हिंदू राष्ट्रवाद का अपमान किया गया, भारत विरोधी भावनाएं फैलाई गई। तो सचदेवा ने कहा ट्वीट की सामग्री पढ़ने पर याचिकाकर्ता जो मतलब वकील है उसको सनातन धर्म का अनुयायी है, गहरी चोट लगी है और ये पोस्ट पहली नजर में जो है हिंदू देवी देवताओं और सम्मानित ऐतिहासिक हस्तियों का अपमान करते, सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा देने में सक्षम है। अपनी याचिका में उन्होंने 6 ट्वीट दिए थे। अयूब ने 2013 के ट्वीट में लिखा था कि रावण ने सीता को नहीं छुआ जबकि वह ऐसा कर सकता था। राम सीता के लिए नहीं खड़े हुए जबकि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। रावण 1 राम 0। ये महिला इतने ज्यादा कितनी आगे बढ़ चुकी है, अगर इसके मुंह पर कभी नुपुर का बोला गया तमाचे की तरह लगा होगा तो इसलिए क्योंकि इसके अंदर जहर कूट कूट के भरा है। ये बयान यही बताता है, क्योंकि अगर वाकई ये कोई संप्रदाय सहनशील सोसाइटी नहीं होती या जिसके अंदर जयचंदों की भरमार नहीं होती तो ये महिला इसका मतलब चक चुकी होती, इसको इसका लीगल इम्प्लीकेशंस मिल चुका होता। लेकिन इस देश में इस तरह के लोगों की तादाद बहुत बड़ी है जिनको लगता है कि नहीं पैगंबर साहब बोलना चाहिए, उनके ऊपर कोई सवाल उठने पर वो सर तन से जुदा का, जिस तरह आपने देखा गौरव गोगोई जैसा आदमी असम के चुनाव में इस बात को कह रहा है कि अगर उन पर कोई सवाल किया गया, उनकी बेहुरमती की गई या सब पर, तो आपको सजा होगी। लेकिन ये जहर से ज्यादा बड़ा ट्वीट है। जो लोग भगवान राम में, मां सीता में आस्था रखते हैं उनको इस महिला के लिए क्या सजा तजवीज कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुत्व या सनातन में इस तरह का कोई एक्सट्रीमिस्ट आइडिया नहीं, वो वैचारिक बात करता है। लेकिन ये वैचारिक बात करने की इसमें हिम्मत है तो ये करबला से लेके आज तक एक ऐसी चीज बता सकती है जो इसने ट्वीट की हो कि उसमें किसी का कोई लेना देना नहीं। मरने वाले मुसलमान, मारने वाले मुसलमान, मरने वाले साहबा, मारने वाले सहाबा, तो उनसे हिंदुस्तानियों का क्या लेना जिसके लिए यहाँ छाती पीटते हैं लोग, इनका कोई लेना देना नहीं। अभी ईरान पर जो लोगों ने देखा, अगर उस पर कोई टिप्पणी कर रहा था तो जिस तरह से जहर पलट रहा था कि कोई पूछे उनकी देशभक्ति पर शक क्यों नहीं किया जा सकता, जो एक हिंदुस्तान के दुश्मन देश के साथ उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, जो हिंदुस्तान को तोड़ने के ख्वाब देखता है, जो हिंदुस्तान में इस्लामिक शरिया लाने का ख्वाब देखता है, उसके लिए पैसा इकट्ठा करने वालों की देशभक्ति पे संदेह करने पे आप तुरंत फासिस्ट हो जाते हैं। लेकिन इस ट्वीट को पढ़ना भी अपमान से गुजरना होता है। अगर आप देखें 2014 में अली सरदार जाफरी का एक कोट किया, उसने लिखा गरीब सीता के घर पे कब तक रहेगी रावण की हुक्मरानी, द्रौपदी का लिबास कब उसके बदन से छीना जाएगा। एक भी ट्वीट वो कभी इस पर नहीं लिखती हैं कि क्या होता है नाबालिग के साथ रेप, वो कभी नहीं लिखती हैं कि बहिश्ते जेवर में लिखा गया है कि कब कौन शादी करने के जिसके साथ वो तब तक आप उसके साथ शादी कर सकते हैं, कब तक सेक्स कर सकते हैं, कितनी छोटी बच्ची है इसका कोई नहीं, कि दोनों छेद एक ना हो जाए। आपको मैं ये शब्द घटिया है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये बहिश्ते जेवर जिसको दारुल उलूम के जो सबसे बड़े उलेमाओं से एक माना जाता है, उसका लिखा हुआ अशरफ अली थानवी का, ये कभी उसके ट्वीट में नहीं दिखा होगा। जो औरत आधे अकल की है जो ये साबित करती है बार बार कि उसके लिए कम से कम ये तो कहा गया होगा, लेकिन ये शातिर है तो ये नहीं कहा गया हो। इसके बाद 2015 में सावरकर पर कहा तो वीर सावरकर ने बलात्कार को हिंदू राष्ट्रवाद का एक जरूरी हिस्सा गया था। एक और ट्वीट था कि मैं नाथुराम गोडसे का सावरकर के बारे में लिखा हुआ पढ़ रही थी, सोच रही थी कि क्या हमें इस आतंकी समर्थक का सम्मान जारी करते रहना चाहिए। तुमने कभी सम्मान नहीं किया, तुमसे कभी मांगा नहीं, क्योंकि तुमको जो सम्मान करना है वो सेक्स स्लेवरी के लिए गैर मुसलमानों की जरूरत है। जिस तरह से गैर मुसलमानों की बच्चियों, औरतों को दुनिया के बाजार में बेचा गया, तुम्हारे लिए वो बड़ा सम्मान का विषय है। तुम्हारे लिए अल अजहर यूनिवर्सिटी की जो महिला ये कहती है थियोलॉजी की प्रोफेसर की किसी गैर मुसलमान की महिला के साथ किसी मुसलमान का अगर रोन जोन उत्पीड़न है या बलात्कार है तो वो माफ है, वो उसके लिए काबिल कबूल है। ये तमाम चीजें, और जो
तुम्हारे लिए वो भी मायने रखता है, वो भी सम्मान का पात्र हो सकता है कि मरने के बाद शव के साथ रेप किया जा सकता है कुछ समय तक। ये सब अलग है यूनिवर्सिटी के, तुम्हारे एक ट्वीट में नहीं दिखा कि कभी इनके लिए सवाल हो, क्योंकि तुम यहाँ जिहादी एजेंडे को चला रहे हो इसलिए, क्योंकि इस देश में अभिव्यक्ति का मतलब वामपंथियों, इस एजेंडे ने इस देश में ये कर दिया कि इस देश की पहचान को खत्म करना। सनातन को जितना अपमानित करोगे उतने बुद्धिमान कहलाओगे, दुनिया के अखबारों में छपोगे। इसके अलावा 2016 में एक ट्वीट पोस्ट किया था जो सबसे ज्यादा वर्नेबल, चलिए हम मान लेते हैं कि ये आस्थाएं होंगी व्यक्तिगत तौर पर, लेकिन वो कह रही है एक लड़के की तस्वीर जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे। ट्वीट पर क्या लिखा था? प्रिय भारतीय सेना, मेरा अंदाजा है कि यह छोटा बच्चा भारत की संप्रभुता के लिए इतना बड़ा खतरा था कि इसे जिंदगी भर के लिए अंधा कर दिया। अगर आप ये सोचें कि ये क्या, वो सब क्या है, ये सब वो है जो जो बुरहान वानी के लिए जिस तरह से एक पूरा आतंकियों का झुंड था, जो शहरों में बैठे हुए आतंकियों थे, उनका ये झुंड जो है उनके लिए इंतजाम कर रहा था। और ये एक जो मीडिया में मौजूद एक सिस्टम है वो उनके लिए तमाम कवर पैदा कर रहा था। तो ये कवर हैं जो धीरे धीरे अब आजकल कोर्टों में जलने शुरू हो रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि इसमें अगली कोर्ट में क्या होगा, लेकिन कम से कम ये कहा जा सकता है कि ये जिस तरह से ये लिख रही है, ये सीधे तौर पर इसकी स्थिति या इसकी जिहाद को बताता है। ये 6 ट्वीट चूंकि सब चीजें वो थी जो उसमें थे, अभी ये पुलिस ने कहा कि हटा लिए या नहीं ये तो मुझे नहीं मालूम है, ये देखना होगा। अब राणा अयूब का अगर आपको प्रोफाइल बता दे तो ये विवादास्पद पत्रकार, वाशिंगटन पोस्ट की कॉलमिस्ट है। चूंकि ये कॉलम तो लेके आएगी मुख्य रूप से जांच पत्रकारिता के नाम पर जानी जाती है, लेकिन रिपोर्टिंग सांप्रदायिक पूर्वाग्रह, फेक न्यूज से घिरी है, सोफिया कॉलेज से पढ़ी है, टीवी चैनलों में काम किया। बाद में इसने 2000 में एक किताब लिखी, गुजरात फाइल्स एंड एनाटॉमी ऑफ ए कवर अप, खुद प्रकाशित की, क्योंकि उस किताब में झूठ मक्कारी के अलावा कुछ नहीं था। 2002 के फेक एनकाउंटर में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भूमिका का दावा किया और कहा कि यह किताब एक अंडर कवर ऑपरेशन है जिसे उन्होंने मैथिली त्यागी के नाम से छिपकर अधिकारियों से बातचीत की। किताब ने विवाद खड़ा किया और इसकी किताबें बिक गई, लेकिन ये वो किताब थी जिसको 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने हरिन पांड्या के जो किताब खोलने के लिए जो याचिका थी, इस किताब को नो यूटिलिटी करार दिया था। कोर्ट ने साफ कहा था द बुक ऑफ राणा अयूब इज नो यूटिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन द सरमाइसेस कंजक्चर एंड सपोजिशंस ऑफ हैज नो एविडेंटली वैल्यू। कूड़े का ढेर है ये किताब, अगर सीधे शब्दों में कहें, जो सिर्फ अनुमान, कल्पना और दलकटोल पर थी, झूठ थी और ये राजनीति से भरी हुई थी। मुझे लगता है इसके ऊपर कई बार हुए, लेकिन अक्सर वो जो है इस तरह के बयान देती रही और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं पर इस बार बात होगी। मुझे लगता है कि ये सही कई सारी चीजें हैं। अगर हम कुछ और केसेस के बारे में आपको बता दें जो लंबे समय से इस तरह की चीजें होंगी, तो वो आपको उदयनिधि मारन होगा या माफ कीजिए उदयनिधि जो स्टालिन का बेटा है वो भी आपको दिखेगा कि कई सारे ऐसे केस इसके साथ पहले से आ चुके हैं। तो ये हाल फिलहाल का जो समय है वो दिखाता है कि जो हिंदू सनातन के खिलाफ पहले जिन कोर्टों के सहारे उनको लगता था वो बच जाएंगे, आज उन्हीं कोर्टों ने ये समझ लिया कि पानी नाक से ऊपर जा रहा है। उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन को मलेरिया डेंगू था, इसको कोर्ट ने कहा था हेट स्पीच करार दिया था, और जब उसने एफआईआर दर्ज कराई थी तो अमित मालवीय के खिलाफ जो कैंसिल हो गई थी। और कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी हिंदू देवी देवताओं के व्हाट्सएप पोस्ट पर एफआईआर खारिज करने से मना कर दिया था, कहा था कि फ्री स्पीच की आड़ में धार्मिक भावनाओं का अपमान नहीं बर्दाश्त होगा। ये सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट कह चुका है हेट स्पीच किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं, सभी पर लागू होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और उसको सहयोग भी दीजिए।